हेलो एवरीवन। आज हम डिस्कस करेंगे यूपीएससी प्रीलिम्स 2023 के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस और हमारा टॉपिक रहेगा इकोनॉमिक एंड सोशल डेवलपमेंट। सो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि इस वीडियो की एंड में कुछ बोनस टिप्स मैं आपके साथ शेयर करूंगा और कुछ एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा ताकि आपका प्रिपरेशन ये कॉम्प्रिहेंसिव और कंप्लीट हो जाए। इसी प्रकार आने वाले हर वीडियो में हम पीवाईक्यू डिस्कस करेंगे और उसके बेसिस पे जो नंबर ऑफ एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस है और एक्सपेक्टेड टॉपिक्स है उनके बारे में हम डिस्कशन करेंगे। सो आज का ये पहला सवाल आपके सामने है यूपीएससी प्रीलिम्स 2023 में। ये स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन है, स्टेटमेंट 1 एंड स्टेटमेंट 2। पहले इनको पढ़ते हैं और फिर इसका डिस्कशन करते हैं। इंटरेस्ट इनकम फ्रॉम द डिपॉजिट्स इन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट, जिसे हम इनविट्स कहते हैं, डिस्ट्रीब्यूटेड टू देयर इन्वेस्टर्स इज एग्जेम्प्टेड फ्रॉम टैक्स बट द डिविडेंड इज टैक्सेबल। तो क्या कहा गया है? इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट में जो इन्वेस्टमेंट किया जाता है उसके ऊपर जो इंटरेस्ट इनकम है वो एग्जेम्प्टेड है टैक्स से, बट जो डिविडेंड है ये टैक्सेबल है। सेकंड स्टेटमेंट क्या है? इनविट्स आर रिकॉग्नाइज्ड एज बोरोवर्स अंडर सिक्योरिटाइजेशन एंड रिकंस्ट्रक्शन ऑफ फाइनेंशियल एसेट्स एक्ट एंड एनफोर्समेंट ऑफ सिक्योरिटी इंटरेस्ट एक्ट 2002। ये जो एक्ट है, अब ये ऑल टुगेदर ये डिफरेंट टॉपिक है, इसके बारे में फिर कभी हम डिस्कस करेंगे। सो ये जो एक्ट है शॉर्ट में कहते हैं सारफायसी एक्ट, सिक्योरिटाइजेशन एंड रिकंस्ट्रक्शन ऑफ फाइनेंशियल एसेट्स एंड एनफोर्समेंट ऑफ सिक्योरिटी इंटरेस्ट एक्ट। सो इसके तहत इनविट्स इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट आर रिकॉग्नाइज्ड एज बोरोवर। सो दीज आर द टू स्टेटमेंट्स। और जो ऑप्शंस है, फर्स्ट ऑप्शन इज both statement 1 and 2 are correct and the statement 2 is correct explanation of statement 1. Option B बोल रहा है statement 1 and statement 2 are correct and statement 2 is not the correct explanation of statement 1. Option C है statement 1 is correct but statement 2 is incorrect and statement 1 is incorrect but statement 2 is करेक्ट। इस प्रकार से ये क्वेश्चन है। अब देखते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट क्या है और इनके फीचर्स क्या है। अभी इसका फुल फॉर्म आपको पता है, इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट। अब ये क्या है? दीज आर द ट्रस्ट्स। ये एक ट्रस्ट के तौर पर इसको एस्टेब्लिश किया जाता है। ट्रस्ट दैट ओन, ऑपरेट एंड इन्वेस्ट इन कंप्लीटेड एज वेल एज अंडर कंस्ट्रक्शन इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स। सो इसके नाम में ही आपको पता चल जाएगा कि ये जो ट्रस्ट है ये सिर्फ इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स में इन्वेस्ट करते हैं। और ये जो इनविट्स है दे आर वेरी सिमिलर टू म्यूचुअल फंड्स। क्यों सिमिलर है? बोथ अलाउ मल्टीपल इन्वेस्टर्स टू पूल देयर इन्वेस्टमेंट्स इन बोथ द केसेस मैनेज्ड बाय अ डेजिग्नेटेड मैनेजर। अब ये इनविट्स ये दे आर वेरी सिमिलर टू म्यूचुअल फंड्स। अब म्यूचुअल फंड क्या होता है? म्यूचुअल फंड एक पूल है जो मल्टीपल इन्वेस्टर से पैसा इकट्ठा करता है और उससे शेयर मार्केट में अलग अलग इंस्ट्रूमेंट्स में इन्वेस्ट करता है। जैसे कि ये म्यूचुअल फंड आप देख रहे हो, इक्विटी में इन्वेस्ट करेगा, डेट में इन्वेस्ट करेगा, गोल्ड में इन्वेस्ट करेगा, अलग अलग इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस में ये इन्वेस्ट करेगा शेयर मार्केट के अंदर। और इसका जो इन्वेस्टमेंट है ये कंपनियों में जाएगा। बट ये इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट है, ये सिर्फ डेट और इक्विटी इंस्ट्रूमेंट्स में इन्वेस्ट कर सकता है, वो भी सिर्फ इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स के अंदर। ऐसे किसी भी दूसरे कंपनी में ये इनविट्स इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकते। ये इसका मेन फीचर है। बट अगर हम बाकी फीचर्स देखेंगे तो दे आर वेरी सिमिलर टू म्यूचुअल फंड्स। हु रेगुलेट्स इनविट्स? सेबी। सो सेबी ने इनविट्स और आरईआईटीज को एक साथ इंडिया में लेके आए 2014 में। सो जैसे इनविट्स है इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट है, उसी तरह से रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट है। अभी इसके बारे में हम वीडियो के एंड में डिस्कस करेंगे, सो बिल्कुल वीडियो स्किप मत कीजिए। अब 2014 में सेबी ने इन दोनों को इंट्रोड्यूस किया और तब से इनविट्स और आरईआईटीज इंडिया में ऑपरेट होना शुरू हुआ है। और अकॉर्डिंग टू सारफायसी एक्ट रिकॉग्नाइजेस बोथ इनविट्स एंड आरईआईटीज एज बोरोवर्स। तो अब इंपॉर्टेंट रेगुलेशंस क्या है इनविट्स के बारे में ये देखते हैं। रेगुलेशन 1 कहता है कि जो पूरा का पूरा पूल ऑफ फंड्स है, जो भी इनविट पैसा इकट्ठा करेगा उसमें से एटलीस्ट मतलब मिनिमम 80% फंड ये कंप्लीटेड इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स में उसे इन्वेस्ट करना पड़ेगा। और दूसरा, जो भी कमाई होगी इन्वेस्टमेंट के ऊपर उसका एटलीस्ट 90% मतलब मिनिमम 90% अमाउंट इन्वेस्टर्स या फिर जो जिसे हम यूनिट होल्डर्स कहते हैं उन यूनिट होल्डर्स को सौंपना पड़ेगा एज डिविडेंड्स ऑन अ बायएनुअल बेसिस। बायएनुअल बेसिस का मतलब है एक साल में 2 बार, मतलब 6 मंथली। और इनका जो ऑपरेशन है ये थोड़ा सा डिफरेंट है। 3 टियर मैनेजमेंट होता है। सबसे पहले आता है स्पॉन्सरर। स्पॉन्सरर मतलब कोई भी कंपनी जो इस इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट को
प्रिपेयर करती है या बनाती है। ये स्पॉन्सरर अपॉइंट करता है ट्रस्टी को, क्योंकि ये स्पॉन्सरर या फिर ये स्पॉन्सरर कंपनी ये डायरेक्टली इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट के लिए फंडिंग नहीं उठा सकती। ओके, सो ये अपॉइंट करेगी एक ट्रस्टी को और ट्रस्टी अपॉइंट करेगा मैनेजर को। अब मैनेजर भी दो टाइप के होते हैं, एक होता है इन्वेस्टमेंट मैनेजर और सेकंड होता है प्रोजेक्ट मैनेजर। इन्वेस्टमेंट मैनेजर ये उस प्रोजेक्ट से रिलेटेड इन्वेस्टमेंट्स को देखेगा और प्रोजेक्ट मैनेजर उस कंपनी का, उस प्रोजेक्ट का कंस्ट्रक्शन, उसका मैनेजमेंट, उसका ऑपरेशनल एंड मेंटेनेंस, इन सारी चीजों को वो ओवरसी करेगा। अब इसमें किस प्रकार से इन्वेस्ट किया जा सकता है? कोई भी इंडिविजुअल इनविट्स में कैसे इन्वेस्ट करेगा? जो मिनिमम अमाउंट होगी वो होगी 1 लाख रुपीज। सो मिनिमम 1 लाख रुपीज उस इन्वेस्टर को इन्वेस्ट करना पड़ेगा, उससे कम वो नहीं कर सकता। इनविट्स comprise a portfolio of infrastructure assets such as highways, power transmission assets, जैसे नेशनल हाईवे है, जैसे एक्सप्रेस वे है, जैसे महाराष्ट्र का एग्जांपल हम लेंगे तो समृद्धि महामार्ग है। ऐसे जो बड़े बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स है या पावर ट्रांसमिशन एसेट्स है, ऐसे ही प्रोजेक्ट्स में आप लोग इनविट्स के थ्रू इन्वेस्ट कर सकते हो। अब इस पे टैक्सेशन से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया है। जो सेकंड स्टेटमेंट था हमारा वो टैक्सेशन से रिलेटेड है। अब इन्वेस्टमेंट अगर हम करते हैं इनविट में, इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट के थ्रू अगर कोई इन्वेस्टमेंट करता है तो उस पे जो भी मुनाफा होगा, जो भी इनकम होगा, या वो इंटरेस्ट इनकम हो, डिविडेंड इनकम हो या रेंट इनकम हो, ये तीनों के तीनों टैक्सेबल है। ठीक है, हर चीज टैक्सेबल है दोस्तों। तो इसीलिए ये सारे जो फैक्टर्स है हमें ध्यान से समझने हैं। अब आते हैं क्वेश्चन पर। स्टेटमेंट 1 क्या कहता है कि इंटरेस्ट इनकम ये एग्जेम्प्टेड है बट द डिविडेंड इज टैक्सेबल, सो दिस स्टेटमेंट इज रॉन्ग। सेकंड स्टेटमेंट क्या कहता है? इनविट्स आर रिकॉग्नाइज्ड एज बोरोवर्स अंडर सरफाइसी एक्ट, सो सेकंड स्टेटमेंट ये करेक्ट है। और इसी के साथ हम करेक्ट आंसर तक पहुंचते हैं, दैट इज आंसर डी। अब बारी है बोनस टिप की। अब जो ये क्वेश्चन हमने डिस्कस किया है इस पे एक्सपेक्टेड क्वेश्चन कैसे आ सकते हैं इसको डिस्कस करते हैं। तो नेक्स्ट हमारा टॉपिक होगा REIT, रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट। जिस प्रकार इनविट हमने देखा इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट, उसी प्रकार रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट जिसे हम REIT कहते हैं, उस पे भी क्वेश्चन आ सकता है। रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट आर द ट्रस्ट दैट ओन, ऑपरेट एंड इन्वेस्ट इन रियल एस्टेट। सिर्फ रियल एस्टेट प्रोजेक्ट्स में ये इन्वेस्ट करते हैं। अब इसमें जो मिनिमम अमाउंट है वो है 50,000 रुपीज। इनविट में जो मिनिमम अमाउंट था वो 1 लाख रुपीज था और REITs में वो 50,000 है। REIT कंप्राइजेस ऑफ कमर्शियल रियल एसेट्स। ठीक है, जो कमर्शियल प्रॉपर्टीज है, कमर्शियल रियल एस्टेट है, उसका पोर्टफोलियो उसके पास होता है। मतलब जो रियल एस्टेट प्रॉपर्टीज है और स्पेशली जो कमर्शियल प्रॉपर्टीज है उसमें REITs इन्वेस्ट करती है। और इसका टैक्सेशन अगर हम देखें तो इंटरेस्ट, डिविडेंड एंड रेंट इनकम, ऑल द 3 थिंग्स आर टैक्सेबल। मतलब कोई भी इन्वेस्ट अगर करता है और उसमें उसे जो भी मुनाफा होता है, जो भी इंटरेस्ट इनकम होता है, जो भी डिविडेंड इनकम या जो भी रेंट इनकम होता है, वो उसे टैक्सेबल होता है, उसके ऊपर उसको टैक्स पे करना पड़ता है। एंड वन मोर बोनस टिप एंड दैट इज यूपीएससी प्रीलिम्स 2024 के लिए एक फ्री टेस्ट सीरीज। ये फ्री टेस्ट सीरीज स्वप्न स्टडीज ऐप के ऊपर मैंने लॉन्च की है, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। जल्दी जल्दी जाइए, रजिस्टर कीजिए और उस टेस्ट को अटेम्प्ट कीजिए। इस टेस्ट का सबसे इंपॉर्टेंट फीचर ये है कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का जो ट्रेंड है, स्पेसिफिकली लास्ट 10 ईयर्स का ट्रेंड और उसके साथ साथ स्पेसिफिकली जो पिछले 4 साल का ट्रेंड है, मतलब 2020 से लेकर 2023 तक जो भी लेटेस्ट ट्रेंड है उसके हिसाब से मैंने क्वेश्चंस को डेवलप किया है और इस टेस्ट सीरीज में इंक्लूड किया है। ऐसा नहीं है कि मैंने सिर्फ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को इसमें इंक्लूड किया है, मैक्सिमम नंबर ऑफ जो एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस है जो अगले साल एग्जाम में आ सकते हैं उनको मैंने इस टेस्ट सीरीज में इंक्लूड किया है। तो जल्दी जाइए उस लिंक पे और उस टेस्ट सीरीज को अवेल करवाइए, उस टेस्ट सीरीज को अटेम्प्ट कीजिए। ये पूरा डिस्कशन आपको कैसे लगा? आई होप कि ये डिस्कशन आपको अच्छा लगा होगा। आपको ये डिस्कशन कैसे लगा ये कमेंट करके बताइए। कुछ सजेशंस होंगे तो वो भी बताइए। अगर अच्छा लगा होगा तो आपके दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना मत भूलिए, क्योंकि आने वाले वीडियोस में हम इसी प्रकार, ठीक इसी प्रकार प्रीवियस ईयर के सारे क्वेश्चंस का एनालिसिस, डिटेल्ड एनालिसिस करने वाले हैं और जिसके बेसिस पे हमारा जो प्रिपरेशन है उसको स्ट्रेंथन और एकदम कॉम्प्रिहेंसिव मैनर में उसको करने की कोशिश करेंगे। सो मेरे साथ बने रहिए। मेरा नाम है स्वप्निल पुराणिक, साइनिंग ऑफ।